हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज है 22 मई गुरुवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी। आज की तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा। आज पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला राजस्थान का दौरा। आज बीकानेर में जवानों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला राजस्थान दौरा। आज बीकानेर आएंगे, जिससे बॉर्डर इलाकों से सड़क प्रोजेक्ट में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी 26,000 करोड़ से अधिक की लागत वाले प्रोजेक्ट का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। देश को मिलेगा 103 अमृत भारत स्टेशनों का तोहफा। 22 मई को राजस्थान दौरे में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी गुरुवार को कर्नाटक के 5 स्टेशनों सहित 103 अमृत स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। अगली बिग अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई जारी। केंद्र बोला, वक्फ का इस्लाम में जिक्र, लेकिन इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। किसी को भी वक्फ बाय यूजर के तहत भी सरकारी जमीन पर दावे का अधिकार नहीं। वक्फ एक इस्लामी सिद्धांत, लेकिन इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा। अगली अपडेट, भारतीय वैज्ञानिकों ने न्यूरोडिजेनरेटिव विकारों के इलाज के लिए संभावित दवाएं खोजी। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान के तहत काम करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम इसमें शामिल हुई। मस्तिष्क से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाएं खोजी। ये बीमारियां जैसे अल्जाइमर और पार्किंस दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही थी और इनका इलाज ढूंढना एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। इस शोध में ड्रग्स डिस्कवरी टुडे नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया। अगली बिग अपडेट, दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E2142 बुधवार शाम टर्बुलेंस में फंस गई। फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे। सभी यात्री और एयर क्रू पूरी तरह सुरक्षित। अगली अपडेट, सरकारी कर्मचारियों से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से 51,000 हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। बेसिक सैलरी करीब 3 गुना बढ़ाए जाने की उम्मीद। सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। पीछे वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी मिली थी। अगली अपडेट, पत्रकारिता से। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर, झूठी जानकारी फैलाने का है आरोप। तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस ऑफिस बताया था। अगली बिग अपडेट, ज्योति आईएसआई एजेंट से बोली, पाकिस्तान में शादी करवा दो। पाकिस्तान हैंडलर के साथ चैट मिली। पठानकोट आर्मी बेस की रैंकिंग करने का आरोप। अगली अपडेट, जस्टिस वर्मा केस कांड एफआईआर की मांग याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, मामला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास, पहले उनसे गुहार लगाए। अगली अपडेट, कई इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार ने लगाया बैन। राष्ट्रहित के विरुद्ध काम करने का आरोप। केंद्र सरकार ने कई इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म में भारत के एक्सेस पर प्रतिबंध लगा दिया। अगली बिग अपडेट, भारत की बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। हार्ट लैंप यह सम्मान पाने वाली कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक दीपा भट्टी ने अंग्रेजी में किया अनुवाद। भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट बानू मुश्ताक ने अपनी किताब हार्ट लैंप के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। अगली बिग अपडेट देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, पहला डेलीगेशन विदेश रवाना। दूसरी रात 9 बजे जाएगा। 17 सांसद 9 देशों को बताएंगे पहलगाम हमले। पाक समर्थित आतंकी संगठन शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान में असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देश भेजा जा रहा है। अगली बिग अपडेट हरियाणा से निकल कर आ रही है। हरियाणा में अब एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट भी काट सकेंगे वाहनों के चालान। सरकार ने बढ़ाए अधिकार। पहले यह अधिकार केवल पुलिस और परिवहन विभाग के पास था। इस फैसले से ओवरलोडेड वाहनों पर नकेल कसेगी और राजस्व में वृद्धि होगी। अगली अपडेट खेल जगत से। मुंबई प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। दिल्ली को 59 रन से हराया। सूर्य कुमार की 50, बुमराह सेटनर को 3-3 विकेट। अगली बिग अपडेट, डब्ल्यूएचओ में भारत बोला, पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर, पाक टेररिज्म को जन्म देकर पालता है, खुद पीड़ित होने का नाटक करता है। अगली बिग अपडेट, होंडा XADV का भारत का पहला मिडल वेट एडवेंचर स्कूटर लॉन्च। 168 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर, कीमत 11.90 लाख। अगली अपडेट, अच्छी खबर के साथ। गुजरात में 5 वर्षों से शेरों की संख्या 674 से बढ़कर 891 हुई। अब 11 जिलों में फैले एशियाई शेर। इनमें हरियाणा, असम, मेघालय, गोवा और कर्नाटक के समुद्री इलाके शामिल हैं। अगली अपडेट, मौसम विभाग से। दिल्ली NCR में आंधी के साथ बारिश, 2 की मौत। 80 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चली। पोल पेड़ उखड़े, कई इलाकों में ओले भी गिरे। दिल्ली में बारिश ने मचाई तबाही। गोकुलपुरी में पेड़ गिरने से बाइक सवार की मौत। साथ ही राजस्थान के 16 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 6 शहरों में पारा 45 डिग्री पार। भीलवाड़ा में बारिश, ओले गिरे। वहीं यूपी के 12 शहरों में आंधी बारिश, ओले गिरे। नोएडा के कई होल्डिंग पोल गिरे। बंदायूं में ट्रांसफार्मर से 4 गांव में आग, सिपाही समेत 10 की मौत।
वहीं झारखंड के 12 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। साइकोलॉजिकल सर्कुलर का असर, कहीं पेड़ गिरे तो कहीं गई जान। 25 के बाद मौसम साफ। साथ ही हरियाणा के बारिश ओलावृष्टि, बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। हिसार समेत 6 जिलों में स्कूलों का टाइम बदला। पंजाब चंडीगढ़ में बारिश, ओले गिरे। अगली बिग अपडेट सराफा बाजार से। सोने के दाम में बड़ी बढ़ोतरी। एक दिन में सोना 1502 महंगा होकर 95,309 पर पहुंचा। इस साल अब तक 19,147 दाम बढ़े। वहीं चांदी आज 1532 रुपए बढ़कर 97,332 प्रति किलो बिक रही। सराफा बाजार में जोरदार तेजी। सोना हुआ महंगा तो चांदी भी 1 लाख पार। अगली अपडेट कोरोना से। कोविड-19 फिर चिंता बढ़ाने लगा। कोरोना, महाराष्ट्र में 106 तो केरल में 182 मामले दर्ज। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट, मरीजों की स्क्रीनिंग। गुजरात में भी कोरोना के 7 नए केस सामने आए। देश में एक्टिव केसों की संख्या 257 पहुंची। केरल में सबसे ज्यादा 95 पॉजिटिव मामले सामने आए। अगली अपडेट यूपी से। सीएम योगी ने कोविड को लेकर समीक्षा बैठक। बोले अभी पैनिक जैसे हालात नहीं, मेडिकल सुविधाएं को किया अलर्ट। सीएम योगी बोले यूपी में कोविड संक्रमण जैसी बात नहीं। प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री है पूरी तरह से एक्टिव। अस्पताल अलर्ट मोड पर रखा गया। तमिलनाडु में भी तेजी से बढ़ने कोरोना के मामले। पॉजिटिविटी रेट में 106% की वृद्धि। चेन्नई सबसे ज्यादा प्रभावित। अगली अपडेट शिक्षा क्षेत्र से। राजस्थान बोर्ड में 12वीं का रिजल्ट आज शाम 5 बजे तक आएगा। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का एक साथ होगा जारी। 8.93 लाख स्टूडेंट का इंतजार खत्म। 22 मई को राशिफल जानिए। कन्या राशि वालों के लिए रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होगा। तुला, मीन राशि वालों के लिए नौकरी की तरक्की बनेंगे योग। और भी राशिफल की डिटेल जान सकते हैं।